घूमती गेम चले यार का नेम चले, नोट जितना चले बेबी यार का नेम चले। हाँ भैया, एक्सरसाइज 4.1 आ जाओ भैया, धमाका मचा के रख देंगे। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इतने सारे सवाल भैया, सवाल का बुफे लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। आपको ये पता लगाना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। बड़ा आसान काम है। इसको देख के, इस प्यारे से चुन्नू मुन्नू से थोबड़े को देख के मेरे को फीलिंग आती है कि ये जरूर a+b का होल स्क्वायर है। तो ओपन कर देंगे a+b के होल स्क्वायर से बेटा, ठीक है। क्या लिखने वाला हूं, a² प्लस 2ab, मतलब कि 2ab, ये लो भैया 2ab प्लस b² इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2x, 2 का x से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 का मल्टी 3 से कर देंगे 6 आ जाएगा। कोई टेंशन नको ना, कोई टेंशन नहीं ना बाबा, ठीक है। इसके बाद x² प्लस 2x हो गया भैया हमारा, ये प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x और माइनस का 6। कुछ नहीं करना, ये जो दोनों भाई उधर बैठे हुए हैं ना, जो दूर बैठे हुए ना हमसे, उनको वापस अपने नजदीक लेके आओ। तो भैया x² प्लस 2x प्लस 1 लिखेंगे, और ये जो इधर वाले को इधर लाते तो साइन पलट जाते, तो बच्चों वाली बात है सर। यहां से इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 2x और ये माइनस इधर आ गया बेटा, तो प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आ जाओ, उड़ा के रख देंगे, एक एक को चुन चुन के काट के रख देंगे। तो जो यहां पर एक जैसा दिख रहा है, 2x प्लस का 2x माइनस का, खच्चा खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो देखो क्या क्या बचा, x² बचा प्लस 1 और 6, 1 प्लस 6 कितना होता है सर, 7 होता है, इज इक्वल टू 0 आ गया सर। तो यहां पे बेटा मेरे पास में आया है x² प्लस 7। आप मेरे को बताओ, जिसमें जैसा कोई सा भी पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 होती है ना, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसी को तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हाँ भैया, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया। आ गई समझ में बात? कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन यही पूछा उसने कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो हमने बता दिया कि है भाई साहब, है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद दूसरा सवाल को चेक करते हैं। दूसरे सवाल में x² माइनस 2x, ये बल्लेबाजी स्टार्ट कर दी भैया, इज इक्वल टू माइनस 2 का मल्टी 3 से करेंगे, माइनस का 6, माइनस माइनस, अरे भैया माइनस जादूगर होता है। ये जादूगर क्या करता है, साइन पलट देता है, वक्त बदल देता है, हालात बदल देता है, जज्बात बदल देता है। तो साइन भी बदल देगा ये। अगर माइनस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो 2x आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, शानदार। आप देखो x² माइनस का 2x, उन दोनों भाइयों को इधर लेके आ जाओ जरा, प्लस का हो जाएंगे, ये वाला भाई साहब इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पक्का ना, डरने की बात नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनो, x² माइनस 2x के कैंसिल होंगे क्या? अरे ना बाबा ना, दोनों के साइन सेम है, कैंसिल नहीं हो सकते हैं। साइन अगर अलग अलग होते तो कैंसिल करते ना सर। यहाँ पर तो दोनों ही माइनस के हैं सर, दोनों कैंसिल नहीं होंगे। माइनस 2x हो जाएगा, माइनस का 4x और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 का बिटवा 0 आई गवा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। अगर 2 पावर है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है भैया। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पक्का ना। नेक्स्ट अगले सवाल आओ भैया आओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है। ओके, x का मल्टी इससे कर दो। आप देखो जरा, x का मल्टी x से करोगे x² प्लस x का मल्टी 1 से करोगे x माइनस का 2x, है ना, और माइनस का 2, ये हो गया भाई साहब जोरदार काम, पक्का, ठीक है। चलो इसके बाद x को मल्टी x से करेंगे x² प्लस x का मल्टी 3 से कर दो 3x माइनस का x और माइनस का 3। वाह 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 सर वाह, बड़ा मजा आ गया, जोरदार काम, ठीक है। इसके बाद अब मैंने बोला जो दूर बैठे हुए हैं, जो दूर के रिश्तेदार हैं, उनको जरा नजदीक लेके आओ, पास में लेके आओ इन दूर के रहने वाले लोगों को। तो हमने लिखा प्लस का x माइनस का 2x माइनस का 2, इसको एज इट इज लिख दिया। कोई टेंशन
नहीं ना, इन सब को इधर ले आओ, ठीक है। आप चाहो तो इनको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हो, भले मैं यहाँ पे देख लो, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो x और माइनस 2x कितना होगा? माइनस का x हो जाएगा, तो ये माइनस का x, फिर ये माइनस का 2 इज इक्वल टू, फिर ये एक्स स्क्वायर, फिर 3x और x गया तो कितना होगा? 2x, और ये हो जाएगा भैया माइनस का 3। अब आप इनको इधर ले आओ, है ना। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, साइन पलट देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। काटम कुटी, बहुत हमारा फेवरेट काम है, इससे एक खच्चा कैसे उड़ाते जाओ भैया आप, ठीक है। अब आप देखो और कुछ कट रहा है, खचक खचक नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है, तो जो बच गए उनको रहने देंगे। तो यहां पर माइनस एक्स और माइनस 2x मिलकर हो जाएंगे माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 मिलकर हो जाएगा प्लस का 1, और इज इक्वल टू में आएगा 0। ढेंटण। अब आप बताओ यहां पर x की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है सर, 1 है। देखो ना, ये सर कुछ दिख तो रहा ही नहीं। अबे भैया, जहां कोई नहीं होता उसका 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कोई ना कोई तो होता है, पर वो दिखाई नहीं देता, वो चोरी चुप्पे अपनी सेटिंग बैठा के बैठा हुआ है। बेटा एक से है उसका जरूर कुछ न कुछ, ठीक है। अब आप यहां पर भी देख लो, यहां पर 1 है। जब 1 होता है ना, तो ये लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। पर मेरे से उसने क्या पूछा, क्या क्वाड्रेटिक है क्या? तो हम बोल देंगे नको, नहीं है, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शॉर्टकट में लिख दूं ना, क्यू डॉट ई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 4th नंबर का, सबसे पहले मल्टीप्लाई, x का मल्टी 2x से करेंगे। चलो आ जाओ, 2x स्क्वायर, बहुत बढ़िया। x को 1 से कर देंगे सर, ये लो प्लस का x, माइनस 3 को 2x से कर दो, तो देखो 3 2 जा 6, ये लो x, माइनस 3 का 1 से कर देंगे माइनस का 3 इज इक्वल टू, x को x से करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x। दिल को ठंडक पड़ गई सर, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाता है तो थोड़ा आसान हो जाता है ना। ध्यान से देखो, इन भाई साहब को इधर लाओ, आओ आओ बिटवा, इधर आइयो जरा, इसको अभी पकड़ के दूज देंगे साले को इधर रख के, है ना। x और माइनस 6 से x कितना होता है भैया? माइनस का 5x होगा, ठीक है। ये माइनस का 3 है, ओके। इधर इधर आओ, चलो इधर आओ, ओ बिटवा आओ, साइन पलट दे तुम्हारा, इधर आओ, चलो। माइनस का 5x इज इक्वल टू कितना बेटा? 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। एप्पल भैया क्या आएगा? यहाँ पर पावर कितनी है? 2 है। अगर 2 पावर है, 2 पावर है, तो हम बोलेंगे यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5th नंबर वाले की, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये लो भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2x का x से करेंगे तो करते जाओ, 2x स्क्वायर, है ना, फिर 2x को 3 से कर दो आप तो 6x हो जाएगा, माइनस 1 को x से कर देंगे, माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, समझ आया? चलो, है ना। इसके बाद इसको इससे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, ओके सर, माइनस एक्स प्लस 5x माइनस का 5, ये लो सर, ठीक है, ओके भैया। इनको थोड़ा सा इनकी शक्लें सुधार लेते हैं, इनका थोबड़ा बिगड़ा हुआ है, इनके मेकअप वेकअप कर देते हैं। 6x और x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 5x में से x जाएगा 4x हो जाएगा बेटा, माइनस का 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन भाई साहब को, ओ इधर आओ, आजा बेटा, हो इधर आ, इसको बुला 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, आओ बेटा इधर आओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। तुम इधर आओगे तो साइन पलटोगे कि नहीं पलटोगे? पलटोगे ना, ठीक है। चलिए, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर, माइनस का 7x माइनस का 4x हो जाएगा, माइनस का 11x प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बोलो पावर कितनी? 2 पावर है तो हम बोलेंगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 है ना, एक्स स्क्वायर ये लो सर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 2 4, ये लो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। आओ बिटुआ आ जा बेटा इधर आओ, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे प्लस का 4x माइनस का 4 इजिकल टू 0। ओ इजिकल टू समझ में आया। चलो अब तो हमारा फेवरेट काम ले दे के एक ही काम काटम कूटी, ठीक है, उड़ा के रख देंगे साले, भून के रख देंगे, ठीक है। 3x और 4x कितना 7x और 1 माइनस 4 कितना बेटा माइनस का 3। ओके सर ये देख लो भैया मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री कितना 1, डिग्री 1 है तो ये लीनियर इक्वेशन है। मेरे से पूछा क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, नहीं है, नट जाऊंगा, नहीं है, भेजा खराब नहीं करने का, डायरेक्ट लिख दूंगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मम्मी 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 नहीं हुआ, ये नहीं आया, अरे बढ़िया भैया नहीं आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, कहाँ टेंशन लेना है। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है फॉर्मूले में, भाई साहब देखो अभी तक स्क्वायर दिख रहे थे अब क्यूब आ गया, ओहो तरक्की हो गई, सवालों की लेवल बढ़ गया थोड़ा सा, ठीक है, डरने का नहीं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो 2x का मल्टी एक्स स्क्वायर से करेंगे 2x क्यूब, x को x स्क्वायर से करेंगे x क्यूब माइनस 2x का मल्टी 1 से कर देगा 2x, ठीक है। आया कि नहीं आया ना। चलो सर हमको है ना ये a प्लस बी का होल क्यूब है ना इसका फॉर्मूला नहीं आता सर। अबे साले मुक्का दूंगा एक नहीं आता है तो 10वीं में कैसे पढ़ने आ गया फिर हैं, साले को गोली मार दूंगा अगर जो है ऐसे छोटे मोटे फॉर्मूले नहीं आते तो। बता देता हूँ, बता दूंगा, वो बात अलग है ना, मैं अपने सारे के सारे हथियार साथ में लेके चल। अच्छा मेरी तरफ ही आ रहा है, इधर कर देता हूँ, ठीक है, घोप देंगे भाई साहब, याद होना चाहिए यार, है कि नहीं। तो देखो जरा यहाँ से ध्यान से सुनो, यहाँ पर भैया a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये लो इधर लिख देता हूँ, है ना, तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए बस। a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब तो ठीक है, उदास तो नहीं हो, नाराज तो नहीं हो मेरे से, पक्का ना, पक्का बोलो यार, नहीं ना, ठीक है। चलो तो ये हमने लिख लिया सर। अब आप देखो x क्यूब लिखेंगे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 x स्क्वायर हो जाएगा 3, ये अच्छा ये कितना है 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टी 3 12 और x ऐसा का ऐसा चिपक जाएगा भैया, ये भी क्रम के साथ बेताल है, फ्री में चिपकेगा ये, ठीक है ऐसा। तो ये 12x है बेटा इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। आओ दोनों दोस्तों इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, चलो आओ, x क्यूब प्लस देखो 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, आ जा बेटा इधर, माइनस का 2x क्यूब प्लस का 2x इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब माइनस का x क्यूब, ठीक है। उसके बाद जरा देखना 6x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भाई और कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये ले 6x स्क्वायर ही लिखूंगा, बहुत बढ़िया। फिर 12x और 2x मिलकर हो जाएंगे 14x, ये भी बहुत बढ़िया। प्लस का 8 दिख गया सर इज इक्वल टू 0 दिख गया सर, ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हुआ है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन हुआ है। कौन सी इक्वेशन हुई है, क्यूबिक इक्वेशन। पर मेरे को तो क्वाड्रेटिक बताना है, तो क्या क्वाड्रेटिक है, नहीं है, तो हम लिख देंगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
और आया कि नहीं, बड़ा आसान है बिटवा, फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब, ये पूरा का पूरा करके बताना है, अभी बता देता हूं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब अभी बताया। अच्छा a प्लस बी का बताया, अभी a माइनस बी का होल क्यूब से ओपन करते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। है इतना आसान? हाँ भाई हाँ, बहुत आसान है। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला लिख लो, नौटंकी तो करो मत, है ना। क्या है फॉर्मूला? a माइनस बी का क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? ओ भाई साहब, समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चलो, एक्स क्यूब ओके माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टी 3 से करेंगे 12x। ठीक है सर, अब आप जरा ध्यान से देखो, इन सब भाइयों को पकड़ के डर इधर ले आओ। आप चाहो, आपके मन में आता होगा सर यार कैसी फालतू बात कर रहे हो सर, ये देखो ना इससे इसको कैंसिल कर भी सकते, कर सकते हैं। देखो इधर भी प्लस का एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गए, ये लो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पर मैंने देखा कुछ बच्चे कांड करते रहते, गलत सलत करते रहते, इसलिए मैं फिर इधर लाके फिर बताता हूं उनको। साइन सेम होने चाहिए, याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा। अब बाकी को तो लाना ही पड़ेगा, फिर भी लाना पड़ेगा, फर्क क्या पड़ रहा था फिर। ठीक है, तो देखो माइनस का 4x क्यूब सॉरी स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। अब आप इनको इधर लाओ, माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद माइनस 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा भैया, माइनस का x और माइनस का 12x माइनस का 13x बनेगा भैया, प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 बनेगा भैया, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये ले डब्बा बनाया, डब्बा। ठीक है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं? पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है सर, है सर, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अरे ठीक है ना बच्चुआ, पक्का ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हो गया भैया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया है, दूसरे की बारी है। ओके ओके ओके, ठीक है। सवाल को बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ेंगे, प्यार से मोहब्बत से पढ़ेंगे तो सवाल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखानी है, यहाँ पर सिर्फ बनानी, सोल्व नहीं करना है, सिर्फ बनानी है। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ओके सर, एरिया हमको क्या दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, बहुत बढ़िया। चलो, the length of the plot in meter is 1 more than twice its width। ओके, लेंथ जो है, अच्छे से समझो क्या बोल रहा है कि लेंथ जो है उस प्लॉट की इज 1 more than twice the width, मतलब जितनी विड्थ है उसका ट्वाइस करो और फिर उसमें 1 ऐड कर दो, उतनी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, ऐसा ये हमको पता लगाना है। ठीक है, चलो हम क्या करने वाले हैं, अच्छे से समझो। मैंने अपनी तरफ से एक रेक्टेंगल बनाया। क्या बनाया बेटा? एक रेक्टेंगल बनाया। ये ले भैया, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूं कि ये जो रेक्टेंगल है, ये इसकी जो लेंथ है वो L ले ली और इसकी जो विड्थ है वो मैंने B ले ली है। कोई दिक्कत नहीं ना? इतना तो कर ही सकते हैं अपन, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। पक्का। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its width। ठीक है, तो मैंने अपनी मर्जी से माना कि लेट विड्थ जो कि है मेरा B है ना, वो हमने मान लिया कि वो x है।
क्या है वो x है, विड्थ क्या माना बेटा x मान लिया। तो हम लेंथ क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। लेंथ क्या लिखने वाले हैं, जो कि हमारी स्मॉल l है, वो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो क्या बोला, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its width। उसकी जो भी विड्थ है, उसकी जो भी विड्थ है उसका ट्वाइस करो, मतलब उसका डबल करो, और उसमें 1 more कर दो, तो उसमें 1 more कर दिया। आ गई बात समझ में, तो ये 1 more कर दिया हमने ये, ठीक है। तो लेंथ भी आ गया और विड्थ भी आ गया, ठीक है ना, ऐसा। अब आगे उसने एक और लाइन लिख के दी, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मेरे को एरिया कितना दे रखा है बेटा उसने, 528 मीटर स्क्वायर, तो 528 मेरा एरिया हो गया। अब रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टी विड्थ होता है, तो ये मैंने लिख दिया 528। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2x + 1, तो लेंथ मैंने लिखा 2x + 1, है ना। और विड्थ कितना है बेटा, वो अपन ने मान रखा है x, तो ये हमने लिख दिया x = 528। मल्टीप्लाई कर दो आप, 2x² + x, ठीक है, = 528 ठीक है। अरे भैया ये क्या है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो है ना वो हंसाते रहते हैं, बीच बीच में कुछ न कुछ करते रहते हैं, नौटंकीबाजी, ठीक है। तुम्हारे भी ऐसे अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं है जो नाटकबाजी करते रहते हैं बार बार बीच बीच में, ऐसे हो ना उनको बोल देना, ओए पढ़ाई का टाइम चल रहा है, पंगा नहीं लेने का, ठीक है। ये बंदूक रखना अपने पास में, है ना। जैसे ही कोई डिस्टर्ब करे ना, ढिसकियां उड़ा के रख देना उनको। आ गई ना समझ में बात, ठीक है। अब इधर देखो, ये लिखा हमने 2x² + x - 528 = आ गया बेटा 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, है ना। अच्छा सर बढ़िया, अब आप ध्यान से सुनो, यहां तक आ चुका, यहां तक आ चुका। मेरे से उसने यही बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। क्या कर दिया बेटा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो। तो ये हमारा एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो हम ये पहले तो ये समझो कि यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है भैया, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है ये समझो, मतलब लगातार आने वाले, समझे। जैसे 2 है, 2 के बाद में 3 आता है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ऐसा एक बढ़ के होता है, जैसे ना मैं बोलूं कि 3, तो 3 का कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा, तो बोलेंगे 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लेट 1 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, है ना, वो क्या मान लिया हमने, वो हमने मान लिया कि वो x है, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या होगा, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट सेकंड, है ना, या अदर भी लिख सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, = अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, देखो ध्यान से समझो। अगर एक 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, मतलब मैंने क्या किया, इसमें +1 किया है, पहले में 3 में +1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बस +1 करना है। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा बेटा, x + 1 होगा। आ गई समझ में बात, ठीक है। तो मेरे से क्या बोला, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे को दे रखा है 306, तो दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। x × x + 1, वो मेरे को दे रखा है 306, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको इंटीजर पता भी लगाना, तो इसको सोल्व कर लो। x का मल्टी x से करेंगे तो x², फिर x का 1 से करेंगे तो x = 306 आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसको इधर ले आओ, x² + x माइनस का 306 = 0, ठीक है। तो ये हमारे पास में वो आ चुका है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, तो ये हमारी दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला है कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him। तो इस लाइन से हम लोग एक चीज लिख लेते हैं कि लेट
है ना, रोहन्स एज, कि भैया रोहन की एज कितनी अपन ने मान लिए एक्स है, ठीक है। तो उसकी मम्मी की एज कितनी होगी, तो मदर्स एज इज इक्वल टू, भैया उसकी मम्मी उससे 26 ईयर ओल्डर है, तो एक्स प्लस 26 लिख दिया अपन ने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। अभी जितनी एजेस है इन सब में 3 को ऐड कर दो, क्योंकि बात मतलब आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो हमने लिखा रोहन की एज में भी 3 को ऐड कर दिया, और प्रोडक्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा लिया, डॉट लगा लिया। और मम्मी की एज जो है, मम्मी की एज अभी कितनी है 26, उससे 3 years बाद, तो ये प्लस का 3 कर लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट हमको दे रखा है 360, तो ये हमने 360 लिख लिया बेटा, ठीक है। ऐसा अब क्या कर रहे हैं, x प्लस 3 लिखा, ये लो, और x प्लस 26 और 3 हो गया 29, और इज इक्वल टू 360 लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, x का मल्टी x से करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे 29x, 3 का x से करेंगे 3x, और 3 का मल्टी 29 से कर देंगे 87 इज इक्वल टू 360 आ जाएगा, ठीक है। ये लो, अब क्या करो, देखो जरा इधर लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस 29 और 3 कितने हो गए 32x, प्लस ये कितना है 87 है, ठीक है। यहां से 360 को उधर लेके आ जाओ, माइनस का 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां से सब्ट्रैक्ट कर लो, 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ये कितना हो गया 5, है ना, तो 15 हो गया, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, और ये हो गया 2, तो यहां पर आ गया हमारे पास माइनस का 273 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन ही बनानी थी, जो हमने बना ली है, इक्वेशन बनानी थी तो बना ली बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट हो गया अपना, अब फोर्थ की बारी है। फोर्थ क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से समझो, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, ठीक है। तो एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो जो चीजें मेरे को दे रखी है वो सब मैं लिख लेता हूं, कि डिस्टेंस मेरे को कितना दे रखा है 480 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना, जो दे रखा है वो लिख लिया अपन ने। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है वो, ठीक है, स्पीड बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो हम लिख लेते हैं कि स्पीड हम मान लेते हैं अपनी तरफ से कि वो x है, ठीक है, क्या है बेटा x है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, ठीक है, स्पीड जो है अगर हम 8 किलोमीटर से कम कर दें, अभी वो x से चल रही है और बाद में स्पीड कितनी कर दें, हम कम कर देते हैं, 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर देते हैं, देन इट वुड टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो ट्रेन को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं पहुंचने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन पता लगाना है, बेसिकली इक्वेशन बनानी है आपको, ठीक है। सवाल पहले समझ लो, सवाल में ये बोला है कि एक ट्रेन है, ठीक है, अब वो जा रही है भैया, उसकी एक्स स्पीड है, उससे जा रही है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ कि वो कहीं पे भी जा रही है तो उसको मतलब ऐसे समझ लो कि वो ट्रेन जो है कहीं दूसरी जगह जा रही है और उसको वहां पहुंचने में जो है कुछ समय लगता होगा, ठीक है। अब क्या करा हमने, उसकी स्पीड कम कर दी, तो बताओ वहां पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ऐसे ही, तो उसने बोला कि वो 3 घंटे ज्यादा लगता है, तो ये आपको इक्वेशन बना के दिखानी है इसकी, ठीक है, ऐसा। तो भैया हमको एक बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हमको आता भी है, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बोलो जानते हैं कि नहीं जानते, कि हाँ सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर टाइम के बारे में बात हुई है 3 hours की, इसलिए मैं टाइम को लिख देता हूँ इधर, तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम को इधर कर दो, स्पीड को इधर कर दो, तो डिस्टेंस है ना, और अपॉन में स्पीड, ठीक है, ऐसा। तो यहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया है कि हाँ भैया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे और अपना सवाल खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, टाइम में मान लेता हूं कि जब वो पहले चल रही होगी उस समय टाइम t1 रहा होगा, और बाद में जो है टाइम t2 मान लेते हैं अपन, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे को यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जो दोनों टाइम है
बाद वाला टाइम और जो पहले वाला टाइम है उन दोनों में डिफरेंस मेरे को 3 आवर्स का दे रखा है, 3 घंटे का दे रखा है, ठीक है। ये टाइम कब का, जब उसकी स्पीड कम कर दी गई है तब का टाइम है। ये टाइम कब का, जब उसकी स्पीड x की स्पीड थी, ठीक है, ऐसा वाला। तो अब मैंने टाइम निकाला। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस मैंने लिखा 480, ठीक है। और देखो 480, स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, बाद में स्पीड कितना बोला, x में से 8 कम कर दो। कैसे पता चल रहा है सर, ये लिखा हुआ है देखो, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर कम कर दो, मतलब पहले x थी तो बाद में कितनी कम कर दी, 8 किलोमीटर कम कर दी है, ठीक है। माइनस, है ना, डिस्टेंस। अब t1 के लिए लिखेंगे, टाइम वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 480 है डिस्टेंस तो, और स्पीड पहले कितनी थी, x, ये हमने लिखी रखी है x, ठीक है। ऐसा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। बस इसको सॉल्व करना है अपने को। तो एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8 और ये x, ठीक है। एलसीएम ले लो, 480x माइनस 480 ब्रैकेट x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 बेटा, ठीक है। ये लो, तो ये हमारे पास में आ गया है, ठीक। इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, है ना। क्या आएगा देखो, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, क्या बोल रहे हैं, 480x माइनस, ठीक है, 480x अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 480x से, प्लस, ठीक है। फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 480 का मल्टी 8 से करेंगे, 480 का मल्टी 8 से कर दिया, अपॉन। अच्छा, अपॉन में जो लिखा हुआ है, जो डिवाइड में, उसको उधर भेज दूं मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये स्टेप खत्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 8 और x लिखना है मेरे को। तो 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 8 और मल्टी x, ठीक है। तो देखो 480x माइनस ये 480x है ना। अच्छा, ये तो कैंसिल हो गया, 480x से 480x कट गया है, ठीक है। क्या बचा, 480 का मल्टी 8 से करो तो 0, और ये 8 जा 64, मतलब 4 बचा, 4 लिख दिया तो 6 बचा, 8 4 जा 32, 32 में 6 को ऐड कर दोगे तो 38 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x है, 3x का x से करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 3 जा 24, और ये x आ गया बेटा अपने पास में, ठीक है। तो इसको इधर लिखो और इसको उधर लेके चले जाओ, तो 3x स्क्वायर माइनस का 24x और माइनस का 3840, ठीक है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बेटा, ठीक है। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। तो ये क्या है, यही हमारा आंसर है ना। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी मेरे को, क्लियर। ऐसा, तो ये ऐसे करके हमारी एक्सरसाइज होती है पूरी। मैंने अपने इस चैनल के ऊपर मैथ, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। शानदार एनिमेशन के साथ में साइंस एसएसटी पढ़ा रखी है बेटा, मजा आएगा आपको, देख के चेक कर लेना मेरी प्लेलिस्ट में। और एक और बात, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, ठीक है, ये क्वालिटी के नोट्स बोल रहा हूँ मैं, साइंस के भी, एसएसटी के भी, मैथ्स के भी, अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से इन नोट्स को ले भी सकते हो बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।